कि कंट्रोल ही नहीं है। जो सामने वाला जब खाना खाता है तो वो चाहता है कि वो कंट्रोल कर रहे हो, वो खाते खाते भी सोच रहा है कि मैं नहीं खाऊं, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता कि आपको ज़िंदगी में ऐसा क्या खा रहा है कि आप कुछ खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारी कोई इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, तो हम ईटिंग के द्वारा उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ईटिंग भी हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है, एक नशे की तरह, लत की तरह। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोथेरेपी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक जेंटलमैन की जिनकी उम्र थी 31 ईयर्स और वो काफ़ी वेट से हैवी थे। और जब वो मेरे पास आए तो, और वो मेरे जानने वाले भी थे, तो जब वो मेरे पास आए तो वो काफ़ी दुखी थे, परेशान थे, घबराहट और बेचैनी की शिकायत कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि मेरा मन ना खुश नहीं रहता, काम करने में ना मुझे वो एंथू फील नहीं होता, वो एंथुजियाज़म नहीं होता जो मुझे पहले फ़ील होता था। और मेरी वाइफ से भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, और वज़न को लेके जब मुझे वो टॉन्ट मारती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बात सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि क्लियर कट जो है वो डिप्रेशन है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी महीने से ये परेशानी चल रही थी। और उनका चेहरा देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई तनाव सा होता है या अंदर से कोई ना बहुत परेशान है। तो मैंने कहा दोस्त ऐसा है कि आप मेरी ना एक राय और मानो, मेरे फ्रेंड है फिजिशियन, उनको भी दिखा लो। तो जब उनको दिखाया तो उनका ब्लड प्रेशर जो था वो भी हाई था। उनको पता ही नहीं था कि उनको 160/110 ब्लड प्रेशर है। उनकी ब्लड शुगर भी एलिवेटेड थी, HbA1c भी बढ़ा हुआ था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी था, जिसका हमारा अलग से एक वीडियो है, जिसमें जो है आपका लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो जाता है, आपको मोटापा होता है, आपको ब्लड प्रेशर होता है और आपका शुगर लेवल भी बड़ा होता है। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या हो सकता है। तो उनको डिप्रेशन तो था ही, साथ में उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी था। जब 2-3 मीटिंग्स हुई और वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए तो उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनकी सेक्सुअल लाइफ भी इससे अफेक्टेड हो रही है। और उसके बाद जो है उनका जो ईटिंग पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट सा है। तो मैंने कहा डिफरेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? तो उनको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर था। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन है। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोजा है, इसके अलावा बुलिमिया नर्वोजा है, जिसके वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंडर आते हैं। बट इन तीनों में जो सबसे कॉमन होता है वो एक्चुअली होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस बिंज का मतलब क्या होता है। बिंज का मतलब होता है कुछ समय में बहुत कुछ करना। वो तो अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ समय में बहुत पढ़ाई कर रहा है, या मंथ एंड या क्वार्टर एंड या ईयर एंड आ गया तो लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। बट ये बिंज एक नेगेटिव कोनोटेशन में भी यूज़ हो सकता है। जैसे अल्कोहलिक बिंज होती है, लगातार 48 घंटे से कोई पी रहा है, कि शुक्रवार शाम को चालू हुआ था, सोमवार सुबह हो गई, अब तो ऑफिस भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कई बार जो लोग दारू पीते हैं वो भी बिंज पैटर्न में पीते हैं। उसी तरह कई बार जब लोग खाना खाते हैं वो भी बिंज पैटर्न में खाते हैं। इसमें एक्चुअली जो बिंज है उसको डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये है कि कंट्रोल ही नहीं है। जो सामने वाला जब खाना खाता है तो वो चाहता है कि वो कंट्रोल कर रहे हो, वो खाते खाते भी सोच रहा है कि मैं नहीं खाऊं, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वो उन 2 घंटों में इतना खाना खा जाता है, मतलब अल्कोहल के लिए तो 48 घंटे है, बट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के लिए वो जो टाइम पीरियड है वो 2 आवर्स में चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल 2 आवर्स है। तो 2 आवर्स में इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि यूजुअली हम उतना खाना नहीं खाते। तो ये तो है इसका पहला क्राइटेरिया, जिनमें से दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होंगी, 2 घंटे में बहुत ज़्यादा खाना और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना। उसके बाद बिंज में कुछ खास चीज़ें हैं जिसमें मुझे अपने नोट्स की भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है जल्दी जल्दी खाना, मतलब एक होता है ना, आराम से म्यूज़िक चल रहा है, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। फटाफट और मज़ा भी नहीं आ रहा है सच कोई, तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना। दूसरी बात है तब तक खाना खाना जब तक अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आ जाए पेट में, कि अब तो जिसको बोलते हैं, हम वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ठूसना है, अंदर अपने आप को ठूसते जाते हैं। तो वो खाना इतना खाते जाते हैं कि वो, उन्होंने खुद ही ये शब्द इस्तेमाल किया कि मैं इतना ठूस लेता हूँ कि मेरा ना कई बार लगता है कि यहाँ तक भर गया है। तो अनकंफर्टेबली फुल होने कर बाद खाना खाना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो तब भी खाना खाना जब आपको भूख नहीं लगी। आमतौर पे तो भूख लगी है तो डेफिनेटली आपको खाना खाना चाहिए, लेकिन तब भी खाना जब आपको भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब ये एक रेड फ्लैग सिग्नल है कि हम जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, खाने का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब कई बार स्ट्रेस होती है लोगों को, उसकी वजह से घबराहट होती है, उसकी वजह से उदासी होती है, या बोर्डम भी होता है, या परेशान होते हैं, या कोई कुछ इमोशनली कह देता है जो बात दिल को छू जाती है, तो खाना खाने से ना कई बार वो टेंशन रिलीफ हो जाती है
और उसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है, क्योंकि कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो खाना खाने से उनको मन की शांति मिलती है। उनको इमोशनल ईटर कहते हैं, वैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो मेरा मन करता है कहाँ है वो चॉकलेट जो मुझे खा लेनी चाहिए। उसके बाद है अकेले में खाना खाना। क्यों अकेले में खाना क्यों खाना? क्योंकि शर्म आती है आपको। उन्होंने शेयर भी किया कि मैं पिज़्ज़ा मंगा लेता हूँ, फुल वो बड़ा वाला पिज़्ज़ा, और वो मैं एक ही बार में खा लेता हूँ, कई बार तो दो दो भी खा लेता हूँ, और तब मंगाता हूँ जब मेरी वाइफ घर पे नहीं होती है। तो मतलब अकेले में खाना खाना, क्योंकि जब आप दूसरों के, आप खुद तो शर्मिंदा हैं और दूसरे टॉन्ट मारेंगे उसके बारे में भी आपको बुरा लगेगा, तो अकेले में खाना खाना। और ये सब करने के बाद जो है अपने आप को कोसना, मतलब गिल्टी फील करना कि ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट हुए। जल्दी जल्दी खाना, उसके बाद दूसरा है अनकंफर्टेबल लेवल तक खाना, जब भूख नहीं लगी है तब खाना, अकेले में खाना, और उसके बाद शर्मिंदा भी होना कि मैंने इतना खाना क्यों खा लिया है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं आपको परेशान करेंगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करेंगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो था ही उनको, तो उसके बारे में तो मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट हाँ, ये जो पैटर्न है ये कम से कम 3 महीने तक रहना चाहिए। इनके मामले में तो खैर काफ़ी टाइम से चल रहा था, 1-2 सालों से चल रहा था, और हर हफ्ते में कम से कम ऐसा 1 से 3 बार तो हो ही जाता है, जिसको माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और एक्सट्रीम की बात की गई है। माइल्ड का मतलब है हफ्ते में 1 से 3 बार करना, मॉडरेट का मतलब है 4 से 7 बार करना, सिवियर का मतलब है 8 से 13 बार करना, और एक्सट्रीम का मतलब है 14 बार करना। 14 बार मतलब दिन में 2 बार, तो दिन में 2 बार ऐसा करना, वो भी कम से कम 3 महीने तक। बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो खास फ़र्क होता है वो ये होता है कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं होता, मतलब इसमें ना अक्सर वज़न ज़्यादा होगा, लोग जो हैं वो काफ़ी हैवी और हेफ्टी हो जाएंगे, जबकि बुलिमिया नर्वोसा में वेट नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें कंपनसेटरी बिहेवियर से कई बार लोग उल्टी कर देते हैं या बाकी सारी चीज़ें कर देते हैं। तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या है। ये जो है फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ज़्यादा कॉमन होती है, और ख़ासकर इसमें BMI जो है कई बार तो 40 से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। नॉर्मल BMI मोटे तौर पे है वो 18 to 24.9 के बीच में होता है, तो 25 से ज़्यादा ही हो तो आप थोड़े ओबीस माने जाते हैं, 40 तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपका वज़न जो है वो मोटे तौर पे 100 किलो से ऊपर ही होगा जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका मतलब आपको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिशियन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब दीपक चोपड़ा जी की मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, अब मुझे एग्जैक्टली टाइटल तो याद नहीं है। उसमें कुछ ऐसा था कि आपको इंग्लिश में था बट हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में ऐसा क्या खा रहा है कि आप कुछ खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारी कोई इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, तो हम ईटिंग के द्वारा उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ईटिंग भी हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है, एक नशे की तरह या एक लत की तरह। साइकोथेरेपी के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काफ़ी हेल्प करता है। मैंने 10 साल अनसक्सेसफुली कोशिश की अपना वज़न कम करने की, जो कि मैं नहीं कर पाया। उसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलके फैट टू फिट करके ग्रुप बनाया। उसमें हम लोग डेली अपना वेट पोस्ट करते थे, तो उसमें सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो मुझे समझ आते थे हम लोगों ने वो अप्लाई किए। उसमें था, सबसे इंपॉर्टेंट तो था डेली वेट डालना, क्योंकि डेली वेट डालने से क्या होता है, जैसे आपका आज वेट ज़्यादा आया है तो कई बार आप फिर कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखें, और उसके बाद आपके दोस्त ना आपको ताने नहीं मारते, वो मोटिवेट करते, क्योंकि वो भी उसी जगह पे हैं जहाँ पे आप हैं। तो आप देखते हैं उनका वज़न कम हो रहा है, तो आपको लगता है कि ठीक है मेरी मशीन भी ठीक ही होगी, इसका मतलब अगर मेरा बढ़ा हुआ आ रहा है और इनका कम आ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का बढ़ रहा है और आपका घट रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंगेज्ड रखती हैं और वो एक दूसरे से आप बात करते रहते हैं। बल्कि हम तो महीने में एक ग्रुप कॉल भी करते हैं, तो आज भी हमारी शूट के बाद ग्रुप कॉल है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है एक दूसरे को मदद करने में। इसके अलावा मेडिसिन का रोल भी आता है, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें तो हो ही सकती हैं जिनका इलाज की ज़रूरत है। उसके अलावा भी एक्सरसाइज काफ़ी मदद करती हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स में इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जिनको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है वो इम्पल्सिव बाय नेचर होते हैं, और इम्पल्स का मतलब होता है कुछ भी कर देना बिना सोचे समझे, जैसे कंट्रोल नहीं कर पाना उस खाने को जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर समराइज़ किए जाएँ तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है। ये मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसा पैटर्न जो है एक हफ्ते में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, बट 1 से 3 बार अक्सर रहता ही है, और ऐसा 3 महीने तक रहना चाहिए। और खाना जल्दी जल्दी खाना और अकेले में खाना, एम्बैरेसमेंट फील करना और बहुत सारा खा लेना, तो ये सारी चीज़ें होंगी।
तो और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें साइकोथेरेपी, मेडिसिन और सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफ़ी रोल है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।